भारत सरकार ने आज आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए 3 निर्णय लिए हैं। इनमें सोलर पीवी के लिए पीएलआई स्कीम, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को अधिक आकर्षक बनाने के अलावा नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को मंजूरी दिया जाना शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, जिसे अप्रैल 2020 में देश में इलेक्ट्रॉनिक सामानों को बड़े पैमाने पर बनाने के लिए कंपनियों को फाइनेंशियल मदद प्रदान करने और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए लागू किया गया था। सोलर पीवी के लिए पीएलआई स्कीम के बारे में बात करें तो सरकार ने सोलर पीवी मॉड्यूल के लिए 19,500 करोड़ की पीएलआई स्कीम निकाली है, जिससे सोलर पैनल सेक्टर में करीब 94,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है। इसके अलावा इससे 1,95,000 डायरेक्ट व 7,80,000 इनडायरेक्ट नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। भारत सरकार के इस निर्णय से देश में 2 बड़े फायदे होंगे। इससे करीब 1.37 लाख करोड़ रुपए के इंपोर्ट में कमी आएगी, जिससे देश के फॉरेक्स रिजर्व में इजाफा होगा, और दूसरा यह कि सोलर के इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों की कीमतें कम होंगी, जिससे कुछ हद तक देश में बढ़ रही महंगाई को कम किया जा सकेगा। इस स्कीम के तहत 65 गीगावाट के हाई इफेंसिव सोलर पीवी मॉड्यूल्स को पूरी तरह से देश में बनाया जाएगा। पहले सोलर मॉड्यूल में लगने वाले कंपोनेंट्स जैसे सोलर सेल, सोलर ग्लास, बैकशीट, पॉलीसिलिकॉन को चाइना, हांगकांग, मलेशिया जैसे देशों से इंपोर्ट करके भारत में असेंबल किया जाता था। लेकिन अब पीएलआई स्कीम में पार्टिसिपेट करने वाली कंपनियों को सोलर मॉड्यूल में लगने वाले सभी कंपोनेंट्स को देश में मैन्युफैक्चर करना होगा, जिसके चलते सोलर मॉड्यूल में इंडियनाइजेशन को बढ़ाया जाएगा। देश में यूज होने वाले 80% से 90% सोलर मॉड्यूल केवल चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। चाइना से इंपोर्ट होने वाला सोलर पैनल घटिया क्वालिटी के होने के कारण सस्ते होते हैं। चीन से इंपोर्ट को कम करने के लिए सरकार ने पिछले साल से सोलर मॉड्यूल पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया था, जिसके बाद भारत में सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगभग 10 गीगावाट से बढ़कर 20 गीगावाट तक व सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 3 गीगावाट से बढ़कर लगभग 4.5 गीगावाट हो गई है। सरकार ने 2030 तक सोलर, विंड और बायोफ्यूल में 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें से लगभग 280 से 300 गीगावाट केवल सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का लक्ष्य है। अगर सेमीकंडक्टर डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो सरकार ने सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए 76,000 करोड़ के इन्वेस्टिव्स को मंजूरी दी है, जिसके तहत सेमीकंडक्टर पैकेजिंग व अन्य सेमीकंडक्टर सुविधाओं के लिए 50% इंसेंटिव्स दिया जाएगा। इससे 2 लाख लोगों को डायरेक्ट और 8 लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि चीन की जीरो कोविड पॉलिसी के चलते सेमीकंडक्टर्स की कमी दुनिया भर को झेलनी पड़ी है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी कीमतों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर में शामिल प्रोडक्ट्स की कीमतें काफ़ी बढ़ी हैं। यदि भारत सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग का मैन्युफैक्चरिंग हब बनता है तो देश की कंपनियों को इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार के तीसरे निर्णय की बात करें, सरकार ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत देश भर में सामान को लाने और ले जाने की कॉस्ट को 13% के मौजूदा स्तर से घटाकर 8-9% तक लाना है। और देशों की बात करें तो चीन में यह 10%, अमेरिका और यूरोप में 8% है। भारत अभी लॉजिस्टिक लागत के मामले में विश्व में 44वें स्थान पर है। इस पॉलिसी के माध्यम से सरकार का लक्ष्य लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में सुधार करना है और 2030 तक टॉप 25 देशों में शामिल होना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मेक इन इंडिया लिखना ना भूलें, और ऐसी ही और खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।